अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसी कौमें भी गुजरी है जो ताकत और दौलत में बेमिसाल थीं, लेकिन एक पल में सफाई हस्ती से मिट गई। आज हम आपको एक ऐसी ही कौम की कहानी सुनाते हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। यह है कौम आद की तबाही की हैरतअंगेज और इबरतनाक दास्तान। यह कौम इतनी ताकतवर थी कि उनका कद 40 हाथ था। वे 900 साल तक जिंदा रहते थे और उनकी इमारतें आसमान से बातें करती थीं। लेकिन एक दिन 7 रात और 8 दिन की खौफनाक आंधी ने उन्हें ऐसे उखाड़ फेंका कि जैसे खजूर के खोखले तने हों। तो चलिए शुरू करते हैं यह ईमान अफरोज और दिल दहला देने वाली कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है, आज से तकरीबन हजारों साल पहले, जब यमन और ओमान के बीच एक विशाल और व्यापक इलाका था। इस इलाके का नाम अहकाफ था। यहाँ की रेतीली पहाड़ियों और वादियों में एक कौम आबाद थी जिसे कौम आद कहा जाता था। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम तूफान के बाद जमीन पर आबाद होने वाली कौमों में से थे। आद का नसब यूं था, आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अब सवाल यह है कि कौम आद की क्या खुसूसियतें थी। सबसे पहली बात, ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक उनका कद तकरीबन 40 हाथ यानी 60 से 70 फीट तक होता था। जरा तस्वुर कीजिए, ये लोग आज के जमाने की इमारतों की तीसरी मंजिल के बराबर लंबे होते थे। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्वस्थ थे। वे 8 से 900 वर्ष तक जीवित रहे, पूरी उम्र युवा और शक्तिशाली बने रहे। उनके दांत कभी नहीं टूटे, उनकी दृष्टि कभी कमजोर नहीं हुई और वे कभी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हुए। मृत्यु ही उनका एकमात्र अंत थी। अल्लाह ने उन्हें असंख्य नेमतों से नवाजा था। उनके हरे भरे बाग थे जो हर प्रकार के फलों और मेवों से भरे हुए थे। मीठे पानी के झरने बढ़ते थे। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि जो कुछ भी उन्होंने बोया वह उग आया। लेकिन निर्माण कला में अपनी महारत के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने ऊंचे स्तंभों वाली भव्य और प्रभावशाली इमारतें बनाई थीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया। इरम वाले, जिनके लंबे लंबे सुतून थे, जिन जैसा कोई शहर दुनिया में नहीं बनाया गया था। उनकी तामीरी फनकारी ऐसी थी कि आसपास की कोई भी कौम उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अफसोस, जब इंसान को इतनी ताकत और दौलत मिल जाए तो अक्सर वह अल्लाह को भूल जाता है। कौम आद के साथ भी यही हुआ। इतनी ताकत और दौलत ने उन्हें मगरूर और मुतकब्बिर बना दिया। उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय अपनी ताकत पर फख्र करना शुरू कर दिया। वे सीना तान कर कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, यानी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उनके हुक्मरान जालिम और जाबिर थे। वे आम लोगों पर जुल्म और सितम ढाते, लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता था। ताकत का नशा उन्हें अंधा कर चुका था। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत आई, शिर्क। कौम आद अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं करती थी। वे जानते थे कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत पर इक्तिफा नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बुत तराशे और कहा कि ये हमारे माबूद हैं। वे अल्लाह के साथ साथ इन बुतों की भी पूजा करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये बुत हमारी मदद करेंगे, हमें अल्लाह के करीब ले जाएंगे। लेकिन शिर्क वह गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता अगर इंसान तौबा न करे। कौम आद जुल्म, तकब्बुर और शिर्क में डूबती जा रही थी और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करने वाला है। उसने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ एक नबी मबूस फरमाया। यह नबी खुद उन्हीं में से थे। उनका नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे मुशाक खुलूद से ताल्लुक रखते थे। वे बहुत नेक, साबिर और बर्दबार इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की हिदायत का अजीम काम सौंपा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन का आगाज बड़ी हिकमत और मोहब्बत से किया। उन्होंने अपनी कौम को बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम अपने हाथों से बनाए गए बुतों की इबादत क्यों करते हो? ये पत्थर न तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न चलते हैं। अल्लाह वह है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें यह ताकतवर जिस्म दिया, तुम्हें रिज़्क़ अता किया, तुम्हें फने तामीर का इल्म दिया। सिर्फ वही इबादत के लायक है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, अल्लाह ने तुम्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जमीन पर जानशीन बनाया, तुम्हारे जिस्मों में ताकत डाली,
तुम्हें यह सब नेमते दी, तो क्या तुम उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के पास है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? लेकिन कौम आद के सरदार और बड़े लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर तैयार न थे। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारी तरह एक इंसान हो, तुम खाते पीते हो जैसे हम खाते पीते हैं, फिर तुम में और हम में क्या फर्क है? हम तुम पर कोई दलील नहीं देखते, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे कहने से, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। हम तो यह कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें बुरी तरह पकड़ लिया है, इसीलिए तुम पागल हो गए हो। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आयूठा, बेवकूफ और पागल कहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। उन्होंने अपनी कौम को क़यामत के दिन के बारे में बताया। वे कहते, ऐ मेरी कौम, एक दिन आएगा जब तुम सबको जिंदा किया जाएगा। उस दिन हर शख्स से उसके आमाल की बासपुर्स होगी। लेकिन कौम आद ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज से कहा, ए हूद, क्या तुम कहते हो कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? यह कितना दूर अफ़अक्ल दावा है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। जिंदगी सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है। हम यही मरते हैं और जीते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने तफसील से समझाया कि क़यामत का दिन क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, अल्लाह की अदालत का तकाजा है कि क़यामत का दिन हो। दुनिया में जुल्म होता है लेकिन जालिम को सजा नहीं मिलती। नेक लोगों पर जुल्म होता है लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या यह जुल्म यूं ही रह जाएगा? नहीं, अल्लाह ने अपने ऊपर जुल्म हराम कर दिया है। इसलिए क़यामत का दिन जरूर आएगा जहां हर शख्स को उसके आमाल का बदला मिलेगा। नेक लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को अजाब। लेकिन कौम आद ने उनकी कोई बात न मानी। साल गुजरते गए और हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को समझाते रहे, कभी प्यार से, कभी डराकर, कभी नसीहत करके। लेकिन कौम आद और ज्यादा सरकश होती गई। आखिरकार उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, ए हूद, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अजाब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैंने सिर्फ वह पैगाम पहुंचा दिया जो मुझे दिया गया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम नादान लोग हो। और फिर उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया, मैं अल्लाह को और तुम्हें गवार बनाता हूं कि मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे एक लम्हा भी मोहलत मत दो। मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। कौम आद की नाफरमानी, शिर्क और सरकशी हद से बढ़ गई और आखिरकार अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। सबसे पहले जमीन पर खुश्क साली आई। आसमान से बारिश का एक कतरा भी न बरसा। सूरज एक दहकते हुए आग के गोले की तरह रेगिस्तान पर तपने लगा। दरख्त सूखने लगे, उनके पत्ते पीले होकर झड़ गए। फसलें मुरझा गईं और जमीन बंजर हो गई। चश्मों में पानी खुश्क होने लगा। कौम आद परेशान हो गई। वे हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, यह खुश्क साली क्यों आई? ए हूद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। वह तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन कौम आद ने इस मशवरे को भी ठुकरा दिया। उन्होंने तौबा करने से इनकार कर दिया। और फिर एक दिन आसमान में घने काले बादल छा गए। कौम आद के लोग खुशी से अपने खैमों और घरों से बाहर निकल आए। वे चीख उठे, यह बादल है जो हमें बारिश देगा, हमारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, यह वह चीज है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। यह एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। और अचानक मौसम यकदम बदल गया। तपती गर्मी की जगह कड़कती सर्दी ने ले ली। एक खौफनाक तीखती हुई आंधी चलनी शुरू हुई। इस आंधी की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों जानवर चीख रहे हो। आंधी की रफ्तार लम्हा लम्हा बढ़ती गई। बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। लोगों के खेमे और घर उठने लगे। लोग दहशत में अपने बुलंद उबाला महलों में छुपे, लेकिन आंधी ने उनकी लंबी लंबी इमारतों को भी नहीं बख्शा। वे सुतून जिन पर उन्हें फख्र था, वे टूटकर जमीन पर गिर गए। लोग कपड़ों में लिपट कर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन आंधी ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। यह तूफान इतना ताकतवर था कि जिसे भी छूता उसे अंदर से खोखला कर देता। यह आंधी लगातार 7 रात और 8 दिन तक जारी रही।
न रुकी न थमी। कौम आद के वे मगरूर लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अब जमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। अल्लाह का अजाब इतना सख्त था कि पूरी कौम सफाई हस्ती से मिट गई, सिर्फ उनके वीरान खंडहर बाकी रहे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग महफूज रहे। अल्लाह ने अपने नबी और मोमिनीन को बचा लिया। दोस्तों, कौम आद की यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सबसे पहला सबक, ताकत और दौलत इंसान को मगरूर नहीं बनानी चाहिए। कौम आद के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, लंबी उम्र, खूबसूरत शहर, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था और आजिजी नहीं थी। दूसरा सबक, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, यह वह गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करता अगर इंसान तौबा न करे। कौम आद ने अल्लाह के साथ बुतों को भी माबूद बनाया और यही उनकी तबाही का सबब बना। तीसरा सबक, अंबिया की बात माननी चाहिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बरसों अपनी कौम को समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अगर उन्होंने मान लिया होता तो उनकी तबाही न होती। चौथा सबक, हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वह अल्लाह की नाफरमानी करे तो उसकी कोई ताकत काम नहीं आती। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि लोग दौलत और ताकत के नशे में अल्लाह को भूल जाते हैं। हमें कौम आद की तबाही से सबक हासिल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें, तकब्बुर न करें, आजिजी और इंकिसारी इख्तियार करें, अंबिया की तालीमात पर अमल करें और हमेशा याद रखें कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। तो दोस्तों, यह थी कौम आद की मुकम्मल और इबरतनाक कहानी, जो एक ताकतवर कौम थी लेकिन अपने तकब्बुर और शिर्क की वजह से सफाई हस्ती से मिट गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद को एक चीखती हुई तेज आंधी से तबाह कर दिया गया, जिसे अल्लाह ने लगातार 7 रात और 8 दिन उन पर मुसल्लत किया। तो तुम उन लोगों को देखते जैसे वे खजूर के खोखले तने हों। अल्लाह हमें उनकी गलतियों से सबक हासिल करने की तौफीक दे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।